गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए, जब पाई न मुझ में थकान तो वो खुद थक गए थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी लोगों का जहां परिवार में, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम थोड़ा वायरल फीवर था, थोड़ा हल्का, तो मैंने कल की क्लास भी नहीं रखी, परसों की थी, उससे अगले दिन नहीं रख पाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई, आज हम रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम की कई कई अलग अलग तरीके से हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, है ना। हमने फर्मेट थ्योरम पढ़ लिया, फर्मेट थ्योरम के बाद अब हम और अलग अलग नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आते हैं पेपर में। तो एग्जाम्पल है, पहला टाइप क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट। आज की क्लास का टाइप फर्स्ट है मेरे भाई। 2-3 तो टाइप मैंने आपको करा दिए मेरे भाई, आज की क्लास का टाइप फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास का टाइप फर्स्ट क्या रहेगा, सादा क्वेश्चन बनता है कि 17 पे घात 208 भाग देना 16 का। 17 पे घात 208 भाग देना 18 का। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 13 पे घात 205 भाग देना 12 का। रिमाइंडर बताने मेरे भाई। तो आपको पता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या बताओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 16 प्लस 1 उसकी पावर 208 कर दो, तो क्या दिक्कत है, बट्टे 16। आपको ऐसा करना है कि जो नीचे वाले या तो कट जाए, सबसे पहला पॉइंट, या बन करके कट जाए तो बहुत बढ़िया है कि बन पे घात कुछ भी रहती है तो हम बहुत जल्दी आसानी से कर लेते हैं चीज़ों को। तो 16 पे 16 से तो 16 कट जाएगा, जितनी भी 16 होंगी। लेकिन 1 पे घात 208 पॉजिटिव में बचेगी, तो 1 पे घात 208 का मतलब क्या है, 1 पे घात 208 का मतलब क्या है, एक ही तो मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा, 1 पे 208, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे की अगर बात करूं, इसको आपको 18 से काटना, तो इस 17 को आप कैसे लिख सकते हैं। आप कहते हो सर 18 माइनस 1 पे घात 208 लिख दो, भाग देना 18 का, कट गया। अब ये जो बचा आपके पास, वो माइनस के 1 की पावर 208 बची। अब माइनस की 1 पावर पे 208, माइनस की 1 पे पावर कितनी है, 208। तो एक बात बताओ ना मेरे भाई, माइनस की 1 पे पावर 208 है, माइनस का अगर आप 2 बार गुणा करते हैं, माइनस का मैं बताऊं, जैसे माइनस का सम बार गुणा, माइनस अगर एक बार आती है तो माइनस ही रहती है, 2 बार 3 बार आती है तो माइनस रहती है, ऐसे करके 5 बार आती है तो माइनस है। कहने का मतलब विषम पद में अगर माइनस का गुणा होगा हमेशा माइनस आता है। माइनस अगर 2 बार होता है तो प्लस बन जाता है, अगर माइनस 3 बार है तो माइनस ही रहता है फिर। तो हम कहेंगे कि माइनस पे 208 जो है वो समपद बार है, तो समपद बार का मतलब बन ही आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12 प्लस 1 पावर 205 बट्टे 12। 12 से 12 कट गया, 1 पे घात 205 आए, और 1 पे घात कुछ भी हो, क्या आएगा, 1 का ही तो आएगा रिमाइंडर। तो आपने ये फर्स्ट टाइप, बिल्कुल सिंपल टाइप बनता है इसका। जो फर्स्ट टाइप है बड़ा आराम से आपको करना है, ठीक है। हाँ, नोट करिए। फिर मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको करना है, आज हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे ख़त्म, और ख़त्म करके हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइप फर्स्ट के अब आपको क्वेश्चन करने हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको। और दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दूंगा तो मैं।
आप इनको करो, 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने और जल्दी जल्दी आंसर भेजते हैं। जल्दी करो, आधे घंटे पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़िए, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे खत्म, फिनिश के बाद हम फ्रैक्शन या फैक्टर, कहने का मतलब हमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, आवाज़ ही निकल रही अभी आजकल दे। चलो इसको आपको 38 से काटना मेरे भाई। इसको 39 को कैसे लिख सकते हैं आप? 38 प्लस के 1 और पे पावर 126 बटे 38। ये 38 से 38 1 पे पावर 126, तो 1 पे पावर 126 क्या आएगा? 1 आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 80 माइनस 1 बटे 80 और उस पर 67। आप 80 तो 80 काट लोगे, लेकिन -1 जो है यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना पॉइंट मेरे भाई। ये जो -1 पे पावर 67 आ रहा है और माइनस पे 1, अगर माइनस पे 1 पे घात अगर सम होती है तो पॉजिटिव आता 1, लेकिन ये जो रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई, इसका जो रिमाइंडर बचेगा इसका -1 बचेगा। अच्छा, कभी रिमाइंडर आप -1 में देते हैं? नहीं देते। मैंने यही सिखाया तुम्हें। मैंने क्या सिखाया कि कभी रिमाइंडर आपको -1 नहीं देना है, कभी रिमाइंडर आपको -1 नहीं देना है। तो आपको क्या करना है? अच्छा, आपको पता रिमाइंडर -1 नहीं करना है, तो आपको मेरे भाई ये करना है कि जो रिमाइंडर आता है उसमें जिससे आप भाग देते हो उसको आप ऐड कर दो। अब आ जाओ इसको, मैं ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 84 प्लस के 1 पे पावर 30 और भाग देना है 84 का। 84 1 पे पावर 3। सबका मेन मोटिव ये होना चाहिए, जब कभी आपको रिमाइंडर ध्यान में आता है तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि इसको मैं कितना छोटा कर सकता हूँ, हद से ज़्यादा कितना छोटा कर सकता हूँ, ये मेन मोटिव होना चाहिए और कुछ मेन मोटिव नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 84 से 84 काटा, 1 पे पावर 30 है तो 1 पे पावर 30 होगी मेरे भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 16 17 से काटना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 17 माइनस 1 पे पावर 215 बटे 17। 17 से 17 कटे, माइनस पे 1 जो है वो 215 बार है, तो रिमाइंडर बचा माइनस के 1। वो कर नहीं सकते आप, तुरंत 17 को ऐड करिए, 16 आएगा रिमाइंडर। आप तुरंत 17 को ऐड करिए, ठीक है। 29 आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 माइनस 1 पे पावर 56 भाग देना 30 से 30 कट गया, माइनस पे 1 जो होगी वो 56 होगी और वो समघात होगी तो माइनस सम बार होगा, गुणा होगा माइनस का सम बार, तो हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव का 1 आएगा। नोट करो, ये चीजें हैं आपको कर लेना है। अब आपको डरना नहीं है मेरे भाई, प्यार से कर लेना है। अब मैं टाइप सेकंड पे चलता हूं। इसी में एक टाइप सेकंड क्या बन के आ सकता है वो देखते जाइए। इसी में टाइप सेकंड क्या बन के आएगा वो देखो। लेवल उठा के चलता हूं मैं, ध्यान रखना, डरना मना है अपने आप है। टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड का क्या क्वेश्चन है? 83 पे घात 83 भाग देना है 28 का, पहला क्वेश्चन। समझिए इसको, आपका मेन मोटिव ये होता है, आप तुरंत ये ध्यान में रखिए कि मेरा मेन मोटिव सर ये है कि इस 28 को मैं कैसे काट सकता हूँ इस 83 में से लेके। तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, आप इसको ऐसा करिए कि 28 थी 84 होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखो कि 28 थी 84 तो हो गए, माइनस पर होते 83 ना। आपको ये कोष्ठक में 83 लेके आना, चाहे पॉजिटिव 1 करिए चाहे -1 करिए। तो आपने 28 थी 84 किया, ये हो गया 83, भाग देना है आपको 28 से। जब ये कटेगा तो ये भी तो कटेगा मेरे भाई,
बात सही है कि नहीं। तो ये भी जब रिमाइंडर जीरो तो ये भी जीरो, लेकिन -1 में नहीं आएगा तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 पे पावर कितनी है मेरी भाई 83, और 83 कैसी है विषम, तो रिमाइंडर भी क्या आएगा -1, पर रिमाइंडर हम -1 दे नहीं सकते, चूंकि जिससे आप भाग देते हो उसको आप क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। नोट करिए सवाल को, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, करो और क्वेश्चन ढूंढते हैं। मिटाते हैं, तो इसमें ही आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस वाली टाइप में। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। तो बिल्कुल ध्यान से करें, आपको मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे ये काटना है, मैं कैसे काट सकता हूँ, रिमाइंडर में तुरंत ध्यान में आना चाहिए। आपको मैं कोई तरीका भी नहीं सिखा रहा हूँ, तो आप कहोगे सर करिए करिए पहले इस सवाल को। ये काला काला कहां से आ रहा है, पोस हो रहा है क्या कुछ, रुक रही है क्या वीडियो, करो। आप देखो मेरे भाई, 31 को काटना है यहाँ पे, यहाँ कुछ पहुंचने का, हाँ सर है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 31 से 93 प्लस के 1 94 और उसके ऊपर घात 208, भाग देना मुझे 31 का ही, 31 से 31 कट गई, तो 3 रिमाइंडर यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो। अब 1 पे पावर 208, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 पे जब सम है तो 1 ही तो आएगा, बताओ। और 1 पे सम हो या विषम, अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी हो 1 ही आना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 19 दिया 1 205, 19 से 19 कट गया, तो 1 पे पावर 205 क्या आएगा रिमाइंडर मेरे भाई, 1 ही तो आएगा। नोट करो, तो ये टाइप बन सकता है एक टाइप थर्ड पे चलते हैं। अब हम बहुत चीजें समझनी है हमें। टाइप सेकंड एक ये हो गया, बहुत सारी चीजें समझनी है कि टाइप थर्ड क्या बन सकता है, टाइप 5 क्या बन सकता है, तो आपको उनसे डरना नहीं। चले चल देखो, अब अगला टाइप क्या बन सकता है, इसी में आपका ये बन सकता है पहला क्वेश्चन, टाइप थर्ड 9 पे घात 6 माइनस के 11, आपको भाग देना है 8 से और रिमाइंडर बताना है। तेईस पे घात 25 माइनस 12 भाग देना 24 का रिमाइंडर। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो आप इस सवाल को ऐसे करोगे कि 9 पे घात 6 जो है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 8 + 1 लिख सकता हूँ ना, और माइनस के 11 लगा हुआ है, लगा रहने दो, बट्टे 8, 8 से 8 कट गए। जब ये वाला पोजीशन पूरा कटा, ये वाला अब 1 पे पावर 6
1 पे पावर 6 जो है वो 1 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा 1 आएगा, माइनस 8 एकन 8, रिमाइंडर आएगा 3, तो 1 माइनस 3, ठीक है। और 1 माइनस 3 का मतलब होता है मेरे भाई माइनस के 2, माइनस 2 रिमाइंडर दे नहीं सकता मैं, प्लस 8 करूंगा तो आएगा 6, आंसर ठीक है। अब देखो ये वाला, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि जो है 24 माइनस 1 भाग देना 25 का, माइनस के 12 भाग देना 24 का, 24 से 24 ये तो कटा, लेकिन जो माइनस के 1 पे पावर अब बचा मेरा, माइनस के 1 पे पावर 25 और माइनस के 12 शेष पर, यही तो बचा, यही बचा कि नहीं बचा बताओ, यही बचा। अब ये जो आया मेरे भाई, ये आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं आप, इसमें ये कह सकते हैं कि माइनस के 1 पे पावर विषम है तो माइनस 1 ही आना है, माइनस के 12 तो है ही है, तो माइनस के 13 हो जाएगा, माइनस 13 रिमाइंडर दे नहीं सकता, तुरंत आप 24 को ऐड करोगे, रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 11, नोट करो। तेरे बिना, तो बहुत सारी चीजें आपको ये समझते हुए चलना है, आपको डरना नहीं है इन सवालों में, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, अगला टाइप भी हम समझाएंगे, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो वो 99 × 5 कैसे भी सवाल आ सकता है, रिमाइंडर मैंने सारे टाइप करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, आपको डरना नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं आता, खैर नॉर्मल आता है क्वेश्चन। तेरे बिना जीना हो गया। और सबसे मेन मोटिव ये है कि आप छोटा, जितना छोटा कर लो सवाल वो और अच्छा है, जितना छोटा कर लो आप, ठीक है। मिटाता है, अब अगले टाइप पे चलते हैं। भाग देने वाला आप जितना छोटा कर लो वो अच्छा है, अगर छोटा आप पे हो रहा है, दम है आप में करने की तो कर सकते हो छोटा। चलो अब मैं आपको कुछ मैथ्स क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पर आपको ये बताओ, ये बात समझ में आई? चलो एक ये वाला क्वेश्चन और देखो, आप ये बताओ कि अगला टाइप, खैर मैं कैसे बताऊं, रुको देखता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और देखता हूं मैं तुम्हारे लिए अच्छे से। टाइप 4 में क्वेश्चन ये बनेंगे, जैसे मैं बात करूं, देखना ध्यान से, पहले मिक्स क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं तुम्हें, आपको करने हैं वो। इन दोनों के रिमाइंडर बताओ, बताओ जल्दी से, आंसर भेजें जल्दी जल्दी।
करो सवाल को भाई, बताओ आंसर। चलो देखो, 2 पे घात 15 है, तो मैं पहले 4 ये काटूं भले, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 पे घात स्क्वायर गुणा 2 पे घात 13। अब भाई जब 4 से 4 ये कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ऐसे ही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पे घात 5, बचा 2 पे घात 90। 32 से 32 कटेगा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टाइप बनता नहीं है, आराम से क्वेश्चन करने हैं आपको। फॉर्मेट थ्योरम ध्यान रखनी है, वो वाली थ्योरम ध्यान रखनी है, जो आप नीचे से वैल्यू काट सकते हैं और आपको ज़्यादा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने सारे टाइप बनते हैं और कोई देखो, और तो बहुत हाई बनते हैं, तो हाई करने का कोई मतलब नहीं है। जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे करा दिए तुम्हें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। अब हम बात करते हैं किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की। आज ही बात कर ले रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में मेरे भाई क्या पूछा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम में ये पूछा जाता है कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम ये होती है थ्योरम। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ए पे घात n, n एक सम है, n एक सम है, या ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, n बराबर सम, n बराबर विषम, ए पे n प्लस बी पे n। अच्छा एक बात बताओ, ए पे n प्लस बी पे n किस संख्या से कटेगी, तो आप कहोगे सर ए पे, अच्छा n क्या होती है, सम, n सम का मतलब हम सबसे छोटी अगर सम संख्या माने 2 मान लें, तो ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर कोई फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, वो आप बना लेते हैं उसको। तो ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है, तो ये तो ना संख्या ए प्लस बी से कटेगी और ना ए माइनस बी से कटेगी, ये दोनों से कटने वाली नहीं है। ए पे एन माइनस बी पे एन, अगर सम संख्या है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दोनों संख्या से कटेगी। अगर ये वाली बात करें तो ए पे एन प्लस बी पे एन अगर विषम है तो आप कहोगे ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला जो कॉमन आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कॉमन क्या आता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही तो आता है। तो आप इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ए प्लस बी कॉमन, तो इससे ही तो कटेगा, तो ए माइनस बी से नहीं कटेगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ए पे एन माइनस बी पे एन अगर विषम संख्या है तो ये ए माइनस बी से कटता है, ना कि ए प्लस, यही तो होता फॉर्मूला, बताओ इससे कटता है। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये चारों पॉइंट हम बात करेंगे, इसकी चारों पॉइंटों की बात करेंगे। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताएंगे हम। पहले पॉइंट नोट कर लो इनको, एन ए पे स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वो किसी संख्या से ना तो वो ए प्लस बी से कट सकती है ना ए माइनस बी से कट सकती है। ठीक है, ए पे एन माइनस बी पे एन अगर सम संख्या है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप स्क्वायर और वन से फॉर्मूला लेके चलें, स्क्वायर और क्यूब से ही फॉर्मूला बना के चलें आप, और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम बड़ी प्यारी थ्योरम है भाई मेरी। मिक्स क्वेश्चन भी करा देंगे अभी हम।
अब बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का। अगर हम बात करें बायनोमियल थ्योरम की तो आप कहोगे सर देखो पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। 25 पे घात 15 प्लस 12 पे घात 15 किस संख्या से विभाज्य होगी? किस संख्या से विभाज्य होगी? किस संख्या से विभाज्य होगी? तो आप कहोगे सर ये तो a है, ये b है, इस पे n है और ये प्लस लगा है, तो a पे n प्लस b पे n क्या होता है? अगर n पे घात कैसी लगी हुई है, देखो 15 है ना, और n पे घात 15 है तो विषम है, तो विषम है तो हम सबसे छोटा अगर फॉर्मूला बनाएं तो a क्यू प्लस बी क्यू बना सकते हैं। सबसे छोटे अगर फॉर्मूले की बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू बना सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू अगर बनाओगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो इसमें जो कॉमन आता है वो क्या आता है? ए प्लस बी। तो ये संख्या ए प्लस बी से कटती है और ए प्लस बी से कटेगी तो सीधी बात है 25 पे घात 15 है प्लस 12 पे घात 15 है, तो a प्लस बी से कटेगी तो 25 और प्लस 12 से कटेगी 47 से कटेगी, सॉरी 37, ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, 37 लिख लिया इसको। तो संख्या किसे कटेगी? 37 से। अगर ऑप्शन में आपको 37 ना मिले, अगर ऑप्शन में 37 ना मिले, 37 की बजाय कोई ऐसी संख्या मिले जो उसका गुणनखंड हो, जो उसको काटती हो, 37 को काटती हो, तो आप आंसर वो वाला लगाएंगे। ये कैमरे में हो क्या रहा है? अब ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अगर ऑप्शन में 37 नहीं मिलेगा तो आपको अब इसमें यही बताना है किससे विभाज्य होगी। मैंने हिंदी एक बार लिख दिया, अब नहीं लिखूंगा, अब क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन भी दूंगा मैं सबके। बायनोमियल थ्योरम यही बनती है और कुछ नहीं बनता बायनोमियल थ्योरम में ज्यादा कुछ। किस संख्या से विभाज्य होगी ये बताते हुए जाना है। देखो जो विभाज्य आता है वो तो होता ही होता है, अगर उसका गुणनखंड मिलता है ऑप्शन में तो आपको गुणनखंड भी लगाना, मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है, क्या क्या आएगा। करिए इन सवालों। चलो a प्लस बी है, ए का ए पे n प्लस बी पे n, जो n है वो कैसी है? विषम है, और n अगर विषम होती मेरे भाई,
n अगर विषम होती है तो मैंने आपको क्या फॉर्मेट सिखाया, n अगर विषम होती है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का लगाइए, और ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, a प्लस बी होता है, तो संख्या a प्लस बी से कटेगी। अगर किससे कटेगी, 25 5 30 10 40 से कटेगी। सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो 40 से कटेगी। 40 के बाद अगर ऑप्शन में 40 नहीं मिलता तो इसका एक जो वो होता है, क्या कहते हैं इसको, तो फिर आएगा जैसे फिर आएगा 20, है ना। 20 ना मिले फिर मिल भी सकता है 10, है वो ऑप्शन के जरिए। जैसे सबसे बड़ा आएगा 40, 40 नहीं मिला तो 40 का जो गुणनखंड होगा हम वो टिक लगा सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है बाइनोमियल थ्योरम में? आपको ऐसा सवाल आए तो आप कोई दिक्कत लोगे बताओ? तो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कहने का मतलब जो इस 40 को काट लें वो सभी संख्याएं हो सकती हैं, इसे बड़ी नहीं लेंगे। 20 पे स्क्वायर माइनस 14 पे स्क्वायर, नहीं 12 है ना, 20 पे तो a पे n माइनस b पे n, n कैसी है, सम संख्या है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटेगी। 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 20 में से 14 और ये 20 प्लस 14, तो 20 और 14 कितने हो गए, 6, 20 और 10 4 34, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 18 2 20, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 204। और 204 के बाद ठीक है, 204 भी कर सकता है, 204 का कोई गुणनखंड भी कर सकता है। अब ये वाला देखिए, 15 पे घात 21 माइनस 14 पे घात 21, जो 21 है वो कैसी है, विषम है, तो a माइनस बी से कटेगी, और a माइनस बी का मतलब होता है 15 में से अगर 14 जाएगा मेरे भाई, किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अब ये 15 पे घात 12 प्लस 14 पे घात 12, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ना तो ये a माइनस, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन हमेशा आपको क्या लगाना है, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए पे घात अगर सम आ जाए, प्लस बी पे घात अगर सम आ जाए, वो सॉरी विषम आ जाए, सॉरी ए पे सम और प्लस बी पे सम आ जाए तो निर्धारित नहीं कर सकते। अगर 28 पे घात 12 है माइनस 14 पे घात 12 है मेरे भाई, आप ये बताओ 28 पे घात 12 माइनस 14 पे घात 12, तो आपको क्या लगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 28 से 14 भी कम आएगा और 28 में जुड़ के भी 14 से कटेगी। हम कहते हैं 28 14 गुणा 28 4 32 10 42, ये इतने से कटेगी, इतनी बड़ी संख्या से कटेगी। 14 से भी कटेगी, 42 से भी कटेगी, 14 गुणा 42 का मल्टीपल करके भी कटेगी। तो आपको ये करना है, 25 पे घात 15 माइनस 12 पे घात 15, और 25 पे घात 15 है जो माइनस पे 12 पे 15 है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, संख्या किससे कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, और a माइनस बी का मतलब क्या है, 25 माइनस 12, तो किससे कटेगी, 13 से कटेगी, और 13 के गुणनखंड जितने होंगे वो उससे कटेगी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ये संख्या 20 माइनस 18 से भी कटेगी, और ये संख्या 20 प्लस 18 से भी कटेगी, और इनके मल्टीपल में तो 2 गुणा 38, 38 दूनी 76, 12 पे घात 6 माइनस 18 पे घात 6, तो 12 में से 8 गया, ये संख्या 12 माइनस 8 से भी कटेगी और 12 प्लस 8 से भी कटेगी, तो 4 गुणा 20 से भी कटेगी। सबसे बड़ी संख्या से कटेगी 80 से, और 80 के कोई भी गुणनखंड होंगे उससे कटेगी। नोट करो इसको, जाको रखे साइया बाको रखे साइया, जाको रखे साइया बाको रखे साइया, साइया साइया रे साइया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, मिटा दें इसको। क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं
कि ये किस संख्या से विभाज्य है। तो मैं एक दो क्वेश्चन लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है ना। जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए, थोड़ा परेशान चल रहा है। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, 4 पे घात 49 पे घात 15 माइनस 1 किससे विभाज्य है। किससे विभाज्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास होगा 50, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 21, तीसरा ऑप्शन है 29, चौथा ऑप्शन है 8, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनेगा, क्वेश्चन वैसे भी बनेगा। 31 पे घात 20 माइनस 10 पे घात 20। आपका ऑप्शन आएगा 7, 15, 24, 2 क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, 756 पे घात 273 ठीक है। कोई आगे है क्या, देखो ना, बाहर देखना, ठीक है। प्रधानी, ठीक है। कुछ 86 से विभाज्य है कि नहीं है। अब ये बताओ 86 से विभाज्य रिमाइंडर है कि नहीं है। 86 से विभाज्य रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है इसका। 86 से विभाज्य रिमाइंडर बताना है कि कितना आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 49 पे घात 15 जो है, पहले का क्वेश्चन देखिए 100, 49 पे घात 15 माइनस पे 1 पे घात 15 नहीं लिख सकता। मेरा ये फॉर्मेट क्या बन रही है, ए पे एन माइनस बी पे एन, एन क्या है मेरी विषम, और विषम होती है तो संख्या किससे कटती है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू होती है, फॉर्मूला में क्या आता है ए माइनस बी, तो किससे कटेगी 49 माइनस 1 48। अब 48 से देखो, 48 50 से काट सकता है नहीं, 51 से नहीं, 29 से नहीं, 8 से कट सकता है। बात है कि नहीं। 48 ऑप्शन होता तो 48 भी लगाते हम। अब दोनों नहीं आ सकते कभी। 31 पे घात 20 माइनस 20 10 पे घात 20, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो किससे कटेगा ए पे एन माइनस बी पे एन। क्या है एन, क्या है यहाँ सम, एन क्या है सम, और एन सम है तो आप कहोगे कि सर 31 ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों होते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों से करता है। तो 31 में 10 घटाओगे तो 21 भी आएगा, गुणा 31 में 10 जोड़ोगे तो 41। तो 21 गुणा 41 कोई बड़ा तो मल्टीपल है नहीं है ना, 15 से काट सकता, 21 को 15 से काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ मैं। 24 से काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ मैं। 25 से नहीं, 7 से काट सकता हूँ, 7 से काटूंगा ना 21 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा मेरे भाई 756 पे घात 273 और 300। अच्छा 273 कैसी है, 756 पे घात 273 माइनस 412 पे घात 273। अब ये जो आएगा 273 412 पे घात 273, तो ये स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू से कट जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू से कट जाएगा तो सीधी बात है हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 756 पे घात 273 है माइनस 412 पे घात 273, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, चूंकि एन पे विषम है ना, तो ए माइनस बी से, तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये 344। लेकिन
इस 344 से मैं 86 से काट के देख ले रहा हूँ कितने कितने पेयर बना दूंगा। उससे आया रिमाइंडर आएगा मेरा भाई, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो ये 86 से भी कट सकती है। जब ये 344 से कट रही है तो 86 से भी कटेगी, बात सही कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली लेने वाली बात, थोड़ी भी रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे बनेंगे मैं सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ एक बार, आपको डरना नहीं है मेरे भाई। मिटा दें। एक टीचर का नाता ये होता है कि मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात ये कहना चाहता हूँ तुमसे। टीचर का नाता ये होता है कि आपको अच्छी राह दिखाना, और आपको अच्छी राह दिखाने का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए भाई, थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है हमारी। आप देखो क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगला जो टाइप है वो ऐसा बन सकते हैं। आज हम खत्म करते हैं, रिमाइंडर खत्म, 3 बघात 25, 3 बघात 26, 3 बघात 27 उसी का है 3 बघात 28, ठीक है। विभाज्य है, किससे विभाज्य है ऑप्शन में दे रहा हूँ। एक ये सवाल आपको करना है, इसके बाद मैं आपको एक और दे रहा हूं। किससे विभाज्य है, पहले वाले को ऑप्शन दे रहा हूं मैं। जैसे पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 30। अब देखो, अब आपको यहाँ 3 बघात 25, 26, 27 ये अगला टाइप है, एक ये करा दे रहा हूँ, आज की लिए क्लास खत्म करेंगे। तो 3 बघात जो 25 है, तो अगर देंगे हम इसमें तो 1 आएगा, इसमें देंगे तो 3 बघात 1 बचेगी, 3 बचेगा, इसमें देंगे तो 3 बघात 2 बचेगी, 9 बचेगा, इसमें देंगे तो 3 बघात 3 बचेगी, 27 बचेगा। तो 3 बघात 25 से तो कटेगी गुणा 9 3 12 1 13, 13 27 होता 40। 40 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाना इन क्वेश्चनों में कि मेरे पास 10 भी है और 3 भी है, तो 30 से तो कटनी है, 11 से तो कटनी नहीं है, 16 से तो कटनी नहीं है, क्योंकि 4 है, 4 के बाद यहाँ 2 तो है, 8 होती तो 8 से कट जाता, 16 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 30 से ही कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, हाँ 30 से कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है 30 और 30 से कट जाएगा, क्योंकि 10 हमारे पास ये रहे, 3 ये रहे, 10 30, ये 30 से कट जाएगी वैल्यू। ये बताओ, तो 2 बघात 15, 2 बघात 1 प्लस 2 बघात 2 प्लस 2 बघात 3, 2 बघात 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 2 बघात 3 बचा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बघात 15, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 2 14 1 15, तो 2 पे घात 15 गुणा 15। अगर ऑप्शन में 15 आ जाए, 30 आ जाए, तो मैं कहूँ कि ऑप्शन आपके पास है 15, दूसरा है 8, तीसरा है 30, चौथा है 40। तो बताओ कौन कौन से। तो आप कहोगे सर 15 भी सही है, क्योंकि देखो 15 से तो कट ही रही है। अच्छा, जब 8 नहीं कटेगी, 2 की 8 नहीं होंगे इसमें, 8 से भी कटेगी, 30 नहीं होगा, 15 दूनी 30 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 5 तो है, 8 यहाँ से ले लूँ, 40 से नहीं कटेगी, कटेगी, सबसे कटेगी, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं लेनी है। आज के लिए हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, हमारा हो गया ख़त्म। ये स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम थोड़ी छोटी सी बातें करेंगे, ख़त्म हो गया, ठीक है कहानी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।